Good morning, class. So today we will begin our next topic, the chemical equation. So chemical equation is what? Chemical equation. A chemical change can be represented through a chemical reaction, and chemical reaction is written by using symbol and formula of various species involved in the change. Therefore, the representation of a chemical change in terms of symbol and formula of the reactant and product is known as chemical equation of the chemical reaction. Meanwhile, to say, if we take any chemicals in proper ratio and mix together to form any product which has different properties is called chemical इक्वेशन. ओके, यानी हम जब किसी दो सब्सटेंस को मिलाएंगे और मिलाने के बाद जब कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा और उसकी केमिकल यानी या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? नाउ व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब कोई दो सब्जेक्ट when any two substance react together or heated, then they change their form, and this form is represented by an equation is called chemical reaction or इक्वेशन. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया जो कि सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एस दिया गया सॉलिड, इसको हीट किया गया. तो हीट करने पर क्या हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड बना है और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई. ये एरो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इसको कलेक्ट किया जा रहा है. दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन के फीचर्स क्या होंगे? नया सब्सटेंस बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विल टेक प्लेस, जिसका कलर, स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी. चेंज इन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा. और कुछ केमिकल इक्वेशन जो हैं वो गैस इवॉल्व करेंगी. तो अब कौन कौन से स्टेप हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए? तो देखिए, स्टेप वन. ओके, सबसे पहले उसका स्केलेटन लिखेंगे, राइटिंग द स्केलेटल इक्वेशन. फिर टू प्रॉपर केमिकल इक्वेशन, फिर राइटिंग प्रॉपर केमिकल इक्वेशन. फिर थर्ड है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. ओके, तो ये तीन मेजर स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए. तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना, किसी भी इक्वेशन का हमको स्केलेटन लिखना है. स्केलेटन का मतलब जो रिएक्शन हो रही उसका वर्डली फॉर्म तैयार करेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल
आपकी बुक में जो स्केलेटन रिएक्शन दी गई है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हम लिखेंगे जिंक, ओके, जिंक की रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट हुए, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट हुई, ये बता दिया जाएगा आपको। और जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये जो लिखा गया है दिस इज़ नोन एज स्केलेटन ऑफ रिएक्शन। ये जो एरो लगा हुआ है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए, इनसे ये प्रोडक्ट बनाया गया है। इनके बीच में ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है, ये प्लस का साइन बताता है कि इस मेन प्रोडक्ट के साथ में ये एडिशनल प्रोडक्ट भी बना हुआ है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज अ स्केलेटन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला ये काम करेंगे। इसके बाद इस स्केलेटन रिएक्शन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला फॉर एग्जांपल जिंक के लिए Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl, प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड ZnCl और फिर H2। ओके, अब देखिए इसको लिख दिया गया है। ये हो गई हमारी रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। अभी ये बैलेंस नहीं की गई है, ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं की गई है। हम इसकी बैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। तो बैलेंसिंग में देखिए कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद अपने आप बैलेंस्ड होती हैं, और कुछ इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना रहता है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, अब ये इक्वेशन जो आपकी निकल करके आई है, बैलेंसिंग मतलब होता क्या है। जैसे आपने कोई सब्सटेंस लिया या किसी सब्सटेंस को आप तौल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सपोज़ करिए 1 kg आपने चीनी खरीदी, 1 kg शुगर, तो आप क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं तो ये बैलेंस रखा होता है, इस पे वो 1 kg शुगर रखता है और इस पे उतना ही वेट रखता है। तो ये जो सिस्टम अपनाया गया दिस इज़ नोन एज बैलेंसिंग, यानी इक्वल करना। वही सेम यहाँ होगा, इधर ये जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रखे गए हैं उनकी वैल्यू को राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के बराबर रखना होगा। चूँकि हमारी डाल्टन्स थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, दैट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंजेस फ्रॉम वन एलिमेंट्स टू अनदर। तो जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही क्रिएट होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे कम बार रिपीट हुआ है, उसकी वैल्यू को हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार क्या कहते हैं रिपीट हुआ है उसको हम बैलेंस करेंगे। ओके, अच्छा, बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है, वाई बैलेंसिंग इज़ नेसेसरी और केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी। तो देखिए कुछ यहाँ पर दिया गया है, बैलेंसिंग नेसेसरी क्यों है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड रिमेन सेम बिफोर आफ्टर द रिएक्शन। तो उनके एटम्स को, उनका नंबर जो है हमें सेम रखना है, जिसके लिए बैलेंसिंग ज़रूरी है। टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स एज इन स्केलेटल इक्वेशन, दस मेक एन इक्वेशन बैलेंस। तो दोनों तरफ के एटम्स को बराबर करने के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द वे फॉर बैलेंसिंग। जिसमें सबसे पहला जो आपको मेथड दिया गया है वो हिट एंड ट्रायल मेथड दिया गया है। विच मेथड इज़ गिवन, हिट एंड ट्रायल मेथड, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी उसको बोला जाता है। स्टेप क्या क्या है, तो स्टेप हमने आपको बताया, पहले आप स्केलेटन उसका लिखिए, स्केलेटन लिखने के बाद फिर उसकी सबस्क्रिप्ट लिखिए। सबस्क्रिप्ट सपोज करिए सबस्क्रिप्ट लिख दी गई है। सबस्क्रिप्ट लिखने के बाद जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को एज इट इज़ हम लिख देंगे। ओके, बैलेंस एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस ईच साइड ऑफ द एरो फर्स्ट। तो दोनों एरो की तरफ जो भी नंबर हमें दिखाई देंगे जो सबसे कम रिपीट होंगे उनको हम बैलेंस करेंगे। फिर नेक्स्ट, एलिमेंट्री सब्सटेंसेस आर बैलेंस्ड एट द एंड, और एलिमेंट्री जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। और इसके बाद अगर कोई भी
सब्सटेंस रह जाता है तो इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को पर्टिकुलर नंबर से बैलेंस करेंगे जिससे कि इसके एटम्स अपने आप में इक्वलाइज हो जाएं। अभी एग्जांपल दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसी इक्वेशन को देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। तो अब जिंक क्लोराइड को देखिए, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक ही बार ही आया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गए। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए और 2 क्लोरीन के हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 4। इधर देखेंगे तो यहाँ 2 क्लोरीन के हैं और 2 हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास 4 इक्वल टू 4, यानी इक्वेशन हमारी जो हो गई वो बैलेंस्ड हो गई। ओके, इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे।